जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी संगत को मेरी तरफ से प्यार भरी नमस्कार। संगत जी, आज का जो सत्संग है वो रिम्पी आंटी जी का सत्संग है हरियाणा से। आंटी जी ने ये सत्संग हमें खुद रिकॉर्ड करके भेजा है, तो चलिए सुनते हैं। बहुत ही प्यारा सत्संग है, बहुत ही अद्भुत सत्संग है, तो आप भी सुनिए। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सत्संग को पूरा अंत तक सुनिए और गुरुजी की भरपूर ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिए। जय गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में मेरा ये पहला सत्संग है और बहुत लेट कर दिया मैंने ये सत्संग शेयर करने में, क्योंकि कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था और पता नहीं, जब गुरु जी की आज्ञा होती है तभी होता है। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। मैं हरियाणा से रिम्पी आंटी अपना सत्संग गुरु जी के चरणों में शुक्राना करना चाहती हूँ। काफ़ी टाइम से गुरु जी के हर रोज मुझे जो सत्संग है फ्लैश हो रहे थे कि तू शुक्राना नहीं करती, शुक्राना नहीं करती। तो मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरु जी ने हाथ तो पता नहीं हमारा जब से हम इस दुनिया में भी नहीं आए थे उससे पहले से ही पकड़ा हुआ है, पर मैं सत्संग शेयर करने में बहुत लेट हो गई, शुक्राना करने में बहुत लेट हो गई। सत्संग तो अनगिनत है संगत जी, पर मैं पहले सत्संग शेयर करने से पहले, शुक्राना करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। गुरु जी के चरणों में हाजिरी लगाना चाहती हूँ। आप भी मेरे साथ मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी हमेशा ही सहाय रहते हैं, अपने बच्चों के अंग संग रहते हैं। और मेरे जीवन में तो इतने चमत्कार हुए हैं गुरु जी के, इतनी कृपा की है गुरु जी ने कि मैं समझ नहीं पा रही कि कहाँ से शुरू करूं। पर हमारे गुरु जी बोलते हैं कि आप अपनी जर्नी शुरू से ही बताएं। तो गुरु जी के चरणों में मेरा फिर से एक बार कोटि कोटि प्रणाम है। गुरु जी, आपकी आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो मैं गुरु जी के चरणों में जो मेरी पहली बार हाजिरी लगी, हमारे पड़ोस में एक पूजा आंटी हैं जो कि मुझे 2017 से ही गुरु जी की कॉलिंग मुझे आ रही थी। उस टाइम पे मैं बहुत परेशान थी, मतलब एक तूफान सा जैसे बोलते हैं, ऐसे तूफान में मैं घिर गई थी। तब वो बोली कि तू ये मेरे गुरुजी हैं और तू इनका मंत्र जाप किया कर। तो मैंने उसके हाथ में ब्रेसलेट देखा गुरुजी का, तो वही गुरुजी के बारे में जो लोगों ने धारणा बना रखी, जिन गुरुओं ने, मतलब फेक फेक थे जो गुरु, मतलब मुझे एक्सप्लेन करना नहीं आ रहा संगत जी, सॉरी। पहली बार मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ तो आप समझ सकते हो। तो मुझे ट्रस्ट नहीं था, मैंने कहा हाँ ठीक है मैं करूँगी। उसने बोला कि ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय, इस मंत्र का जाप करा कर। पर मैं इतनी ज़्यादा उस टाइम डिप्रेस्ड थी, परेशान थी कि मैंने इग्नोर कर दिया। मतलब इग्नोर तो मैंने क्या किया, गुरु जी की ही उस टाइम पे इच्छा नहीं होगी मुझे अपने चरणों में लगाने की, क्योंकि गुरु जी कॉलिंग देते हैं। उसने फिर से मुझे 2019 में उसने मुझे फिर बोला, तब भी मैंने आया गया कर दिया कि हाँ ठीक है मैं करूँगी। पर जब गुरुजी का बुलावा होता है, जब स्ट्रॉन्ग बुलावा होता है, तो वो मिला मुझे 2022 में। 2022 21 तारीख मैं शाम को बाहर खड़ी हुई थी अपने घर से बाहर, तो एक पूजा आंटी के पास एक वीना आंटी आए और वो आपस में बात कर रहे थे कि अपने गुरुजी का बड़े मंदिर बस जा रही है तो हम तो चलेंगे। तो वो पूजा आंटी मुझे भी बोली कि मुझे सुन के ये हुआ कि मैं भी जाऊं। तो बोले कि चले चले तू ना अपने पति से, मतलब मेरे जो हस्बैंड है उनसे पूछ ले, भैया से पूछ ले कि भेज देंगे वो। मैंने कहा नहीं यार, 1% नहीं भेज सकते वो, मुझे पता है ना मेरे घर का कि नहीं भेजेंगे।
तो मैं ऐसे करके अंदर आ गई और मैं पता नहीं, गुरुजी का बुलावा होता है तो मैंने तो नोटिस भी नहीं किया संगत जी कि मेरे मोबाइल पे फ्लैश हो रहे थे कुछ दिनों से गुरुजी के स्वरूप। जैसे पूजा आंटी का स्टेटस हो गया और कोई ना कोई वीडियो, शुक्राना भजन है जो, वो मेरे आगे आ जाता था। शहद वर्षा हो रही है, वो आ जाते थे स्वरूप मेरे सामने। तो मैं अपने बेटे को बोलती थी कि देख पूजा आंटी के गुरुजी। तो ऐसा बोल के मैं मतलब ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कॉलिंग नहीं होगी ना उस टाइम पे गुरुजी की, मतलब बुलाना नहीं होगा मुझे, अभी टाइम नहीं आया होगा वो जिस टाइम गुरुजी के पास हमने जाना था। तो वो उम, मैंने आकर जैसे ही मैं बाहर से आकर मैं बैठ के रोने लग गई। स्वरूप वो पूजा आंटी ने जो व्हाट्सएप पे लगा रखा था, मैं निकाल के रोने लग गई कि गुरुजी, मुझे नहीं पता कि आपकी महिमा क्या है, पर मैं इतना जानती हूँ कि अगर आप हो तो मुझे भी अपने चरणों में बुलाओ प्लीज, मुझे भी आपके दर्शन करने हैं, आप मुझे भी बुला लो। तो आप विश्वास करिए संगत जी, क्योंकि आपको करना ही होगा हमारे गुरुजी। मैं ये नहीं कहूंगी कि आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि सभी संगत के साथ ऐसे चमत्कार होते हैं। तो गुरुजी की कृपा से जैसे रात को मेरे हस्बैंड आए, अंकल आए, तो मैंने उनसे बात की, उनको खाना वाना खिलाया अच्छे से। फिर मैंने बोला कि ऐसे ना पूजा पूजा और वीना जो दीदी हैं वो जा रही हैं, एक बड़े मंदिर है दिल्ली में करके, तो मुझे भी जाने दो। तो आप विश्वास कीजिए संगत जी कि अंकल बोले कि ठीक है चली जा, तू कहीं मर्जी जा, मैंने तुझे कोई रोका है? जो कि मुझे गेट से बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी कि नहीं कहीं नहीं जाना, कोई मार्केट कोई कुछ नहीं, कहीं नहीं जाना, उनको पसंद ही नहीं था मेरा बाहर निकलना। तो बोले जा, बट ठीक है आप सीधे जाओ और सीधे आओ, और फालतू इधर उधर नहीं जाना। मैंने कहा नहीं नहीं कहीं नहीं जाएंगे, बस आप जाने दो। मुझे नहीं पता था गुरुजी का शुक्राना करते हैं। मैंने कहा थैंक यू गुरुजी, आप आप में तो बड़ी शक्ति है, मतलब मेरे को उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि मेरे को तो अंदर से ये था कि नहीं मानेंगे ही नहीं, 1% नहीं मान सकते। तो ऐसे करके गुरुजी नेक्स्ट डे मैं बड़े मंदिर गई, बड़े मंदिर। और आप, मेरे को इतना भी नहीं पता था कि गुरुजी फिजिकल फॉर्म में नहीं है। मैंने सोचा था, सॉरी संगत जी, मैं सभी होते हैं इमोशनल, तो मैं भी हूँ, मैं बता नहीं पा रही। मैं बड़े मंदिर, मेरे को वहां जाके पता लगा, जब मैंने गुरुजी का दरबार देखा, मैंने सोचा था कि सत्संग हो रहा होगा। पूजा आंटी कह रही है कि सत्संग होते हैं, गुरुजी के सत्संग हो रहा होगा, प्रवचन वगैरह जो भी होते हैं। मुझे तो इतना तो पता ही नहीं था कि मैं स्वर्ग में जा रही हूँ, साक्षात स्वर्ग धरती पे। जैसे ही अंदर गए तो बस, सॉरी गुरुजी, ऐसा लगा कि अब बस जिंदगी यहीं पर खत्म हो जाए, मतलब मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे गुरुजी के चरणों में ही रहने दीजिए। ऐसे गए हम तो लंगर प्रसाद मिला, और मुझे इतनी भूख लगी हुई थी, मैंने कहा यार इतनी भूख लग रही है मुझे। तो जैसे ही हम लाइन में लगे लंगर प्रसाद के लिए, उस दिन सोमवार का दिन था, तो हमें मिला पकोड़ा प्रसाद था, जो आलू की स्टफिंग वाले पकोड़े होते हैं, वो मुझे 2 मिले गुरु संगत जी। 2 पकोड़ा प्रसाद, 1 लड्डू प्रसाद, चाय प्रसाद मिला। तो इतना पता नहीं था कि गुरुजी की जिनको ब्लेसिंग किस हिसाब से देते हैं वो गुरुजी जानते हैं। कि मैंने कहा अरे मुझे भूख ज्यादा लग रही थी ना, इसलिए मुझे 2 मिल गए। तो पता नहीं, ये तो गुरुजी जानते हैं कि कौन से कष्ट हटाने होते हैं गुरुजी ने हमारी जिंदगी से। तो मैंने वो खाए और हम घर आ गए, क्योंकि मुझे इतना पूजा ने बता दिया था, पूजा आंटी ने, कि घर नहीं लेके आना होता है, वहीं खाना होता है। तो मैंने वहीं प्रसाद खा लिया। जल प्रसाद मैं घर पे ले आई थी, थोड़ा थोड़ा सबको दे दिया था। तो वहां पे सब लोग है ना मेरे साथ, जो बस में थी, सब लोग स्वरूप ले आए जाके, और मुझे किसी ने नहीं बताया कि कहाँ से मिलेगा, क्योंकि वहां जाकर सब लोग अलग अलग जो हो जाते हैं। रात का टाइम हो गया था, 7:15 बज चुके थे। तो मैंने कहा कि आप लोगों को कहाँ से मिला? तो वहां पे एक आंटी खड़े थे, तो बोले क्या हुआ? मैंने कहा सब लोग ले आए और स्वरूप वगैरह, मुझे तो बताया भी नहीं कहाँ से मिलेगा। बोले आंटी अब तो आप इतनी दूर कैसे जाओगे?
तो आप ये लो। उन्होंने मुझे एक स्टिकर दे दिया जिस पर लिखा हुआ था ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी। पर मुझे कहाँ तसल्ली थी, मैंने कहा नहीं, मुझे तो गुरुजी को साथ लेके जाना है अपने घर। तो मैंने जो बस में एक आंटी थी उनके बेटे को बोला, मैं भाग के गई, मैंने कहा बेटा मेरे साथ चलो आप, एक बार प्लीज मेरे साथ चलो, मेरे को गुरुजी का स्वरूप लेके आना है। तो हम भागे भागे पैदल, बिल्कुल सर्दियों का ही टाइम था, हाँ। तो हम भागे भागे गए और मैंने जाके बोला, कार्ड जो मिलता है, कि बोले आंटी क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मुझे स्वरूप चाहिए, मुझे चरण स्वरूप भी चाहिए। बोले इतना तो नहीं मिलेगा आपको, आप एक बार पता कर लो काउंटर पे, क्योंकि खत्म हो चुके हैं। तो मैंने अंदर ही अंदर, मैं इतनी परेशान हो रही, मैंने कहा ऐसे कैसे खत्म हो जाएंगे गुरुजी, मुझे तो आपको लेके जाना है। सॉरी गुरुजी, सॉरी। तो मैं काउंटर पे पहुंची तो मैंने एक आंटी बैठे हुए थे, मैंने कहा आंटी, बोले हाँ जी आंटी बोलो। मैंने कहा मुझे गुरुजी का स्वरूप चाहिए, मैं पहली बार आई हूँ, प्लीज मुझे दे दीजिए। तो बोली और क्या चाहिए आपको। मैंने कहा मुझे चरण स्वरूप भी चाहिए। तो गुरुजी की कृपा से गुरुजी ने मुझे दोनों ही ब्लेस किए उस दिन, और मैंने उनको अपने सीने से लगा लिया और गुरुजी का शुक्राना किया। और मैं शुक्राना गुरुजी। और मैं बस जैसे ही बस के पास आई तो सभी मुझे डांटने लग गई जोर जोर से, क्या मतलब है इतनी देर लगा दी, हम लेट हो गए। तो मैं उस टाइम बिल्कुल चुप, और बस मेरे आंसू निकल रहे थे कि बस मुझे जो चाहिए था ना वो मिल गया, अब तो मुझे कुछ भी बोलो मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो मैं, क्योंकि मैं किसी की ना सुन नहीं पाती थी कभी भी, ऐसे कोई मुझे डांटे तो मुझे बुरा लगता था। पर उस दिन बस मुझे ये था कि जो मुझे चाहिए था वो मिल गया, अब मुझे फर्क नहीं पड़ता। पूरे रास्ते में गुरुजी को अपने सीने से लगा के लेके आई तो एक एक दो आंटी बोले कि तुझे दो दो चीजें मिल गई है, चीजें मिल गई है, ऐसे बोला उन्होंने, कि एक हमें दे दे। मैंने कहा क्यों दे दूं, गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया है तो मैं तुम्हें कैसे दे दूं अपनी ब्लेसिंग। तो मैंने नहीं कहा कुछ भी, और मैंने बोल के ना हम चल पड़े। मैंने किसी को नहीं दिया, सबके मुंह बन गए। तो जैसे ही हम बस से उतरे तो मैंने उन जो आंटी मुझे इतना सुना रहे थे, मैंने उनको बोला कि आंटी पूरा टाइम आपने 2 घंटे किसी की वेट की चलते वक्त, तब आपने उन लोगों को कुछ नहीं बोला। अगर मैं वहां गुरुजी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए रुक गई तो आपने इतनी बातें सुना दी कि अगर मैं आपको रिप्लाई कर देती इन बातों का तो फिर आपकी क्या इमेज रहती वहां पे। इसलिए मैं कुछ नहीं बोला। थोड़ा आप गुरुजी को इतना मानते हो तो थोड़ा पेशेंस भी आप में होने चाहिए ना, कि मैं गई हूँ इतने, मैं कितनी मुश्किलों से मैं गई हूँ, तो मैं अपने गुरुजी को साथ ही तो लेके आऊंगी ना, छोड़ के थोड़ी आऊंगी उन्हें। तो उन्होंने मुझे सॉरी फील किया कि अच्छा बेटा कोई बात नहीं, वो गुस्सा आ रहा था, सब लेट हो रहे थे। तो मैंने कहा दोपहर में भी तो हम लेट हो रहे थे ना, मुझे भी टाइम से घर पहुंचना था। तो मैं इतना डरी हुई थी। हम 10 सवा 10 बजे बस से उतरे तो मेरे अंकल तो आ चुके होते हैं ना 9:30 बजे। मैंने कहा गुरुजी बचा लेना, आज वो मुझे छोड़ेंगे नहीं कि इतना लेट उनको मैं घर में नहीं दिखूंगी। तो ऑलरेडी वैसे ही वो बहुत ड्रिंक करते हैं तो बोलेंगे मुझे बहुत ज्यादा। संगीत जी जैसे ही मैं घर आई अंकल ने मुझे कुछ नहीं बोला, ये भी नहीं बोला कि इतनी लेट हो गया, क्या किया क्या नहीं किया, बल्कि मैंने ही जाके बोला कि साक्षात धरती पे स्वर्ग है, गुरुजी का आश्रम आप एक बार चलना। तो बोले नहीं नहीं तू ही जा, बस इतना ही बोले कि नहीं ठीक है तुझे अच्छा लगा ना, हाँ ठीक है, इतना ही बोले। जो कि मैं ये सोच रही थी कि आज तो तू गई, और क्योंकि ड्रिंक करने के बाद तो बस पूछो ही मत, जो एक बार वो छिड़ जाए तो फिर कोई रोकने वाला नहीं होता। तो ऐसे संगत जी गुरु जी मेरे साथ अपनी बच्ची के साथ आए अपने घर में, और मुझे इतना नहीं पता था कि कैसे स्वरूप रखूं, कहाँ रखूं, और मैंने उनको मंदिर में वैसे ही विराजमान कर दिया। 2-3 दिन ऐसे ही रहे वो, मतलब मुझे इतना पता नहीं था कि, क्योंकि नई नई थी तो मुझे नहीं पता था कड़ा प्रसाद बना के भोग लगाने कैसे करना है। बस नेक्स्ट डे मैंने चाय बनाई और बिस्किट का पैकेट खोल के उनके आगे रख दिया कि गुरुजी भोग लगाओ, आप पहली बार अपनी बच्ची के साथ आए हो। तो उसके बाद धीरे धीरे सत्संग सुनने लगी मैं, और सत्संग सुनने लगी, रोती रहती थी सुनते सुनते कि मैं
मतलब मैं तो कुछ कर भी नहीं सकती, मेरे घर कैसे सत्संग हो सकता है। इस घर में कभी कुछ नहीं हुआ था संगत जी। मेरा बेटा 22 साल का इस टाइम, कभी उसका बर्थडे भी मैंने सेलिब्रेट में नहीं कर पाई। मेरे लॉज जो मेरी सासू माँ है, बस पूछो मत, जो टाइम बीता है वो गुरुजी जानते हैं और मैं जानती हूँ, वो अपने आप सब ठीक कर देंगे। बहुत बुरे वाला टाइम देखा है मैंने, फिर भी जब से गुरुजी आए मेरी लाइफ पूरी तरह से बदल गई है। अब वो तकलीफ नहीं लगती मुझे पता है वो सब ठीक करेंगे और उनको करना ही होगा। और इतने इतने सत्संग गुरुजी ने मुझे दिए हैं संगत जी, मैं जितनी वड्याई करूँ ना, इस धरती पे कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता। मैं पूजा आंटी का भी इतना शुक्राना करती हूँ जिसने मुझे गुरुजी का रास्ता दिखाया कि बड़े मंदिर। खैर, जोड़ना तो हमें गुरुजी ने पहले से ही हमें अपने बच्चों को जोड़ रखा होता अपने साथ, कभी अलग थे ही नहीं, पल पल हमारा ध्यान रखा। इतनी इतनी मुसीबतें आई, कैसे चली गई पता नहीं चला। तो फिर भी गुरुजी कहते हैं कि आप उस बंदे का शुक्राना करो जो आपको मुझ तक लेके आता है। तो फिर भी मैं इतना शुक्र करती हूँ पूजा आंटी को। गुरुजी सारी खुशियाँ दे, हमेशा सुखी रखे और हर संगत पर कृपा बनाए, कृपा बरसाए। जो जो कृपा मुझ पे करी है गुरुजी ने, गुरुजी सब पर अपनी कृपा बरसाए, सब पर अपनी कृपा बरसाए। संगत जी, सत्संग बहुत लंबा हो गया है मेरा एक्चुअली। मैं फिर से आऊंगी और गुरुजी की वड्याई करूंगी, क्योंकि मेरे गुरुजी ने जो जो मुझे दिया है ना, मालिक सबको दे, सबको दे, सब पर कृपा बनाए। और गुरुजी, मेरे से कुछ नहीं बताया गया हो ठीक से या गलती हो गई हो तो आप मुझे प्लीज माफ करना, क्योंकि बहुत अंदर मेरे, आप जानते हो, बहुत भरा हुआ है, बहुत भरा हुआ है। मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, आपने अपनी इस पापन दुष्ट बच्ची को इस लायक समझा, आपने अपनी बच्ची का हाथ पकड़ा, अपने चरणों से लगाया। जो थोड़ी मतलब इतनी सेवा दी हुई है आपने अपनी बच्ची को, मैं आपका बहुत शुक्राना करती हूँ। मैं तो आपका ध्यान भी नहीं रख पाती, फिर भी आप इतना प्यार करते हो जो कोई नहीं कर सकता। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना। मैं आपकी बहुत वड्याई करना चाहती हूँ, बहुत वड्याई, बहुत शुक्राने करना चाहती हूँ। अब मैं फिलहाल अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी। बहुत कुछ है बताने को संगत जी, बहुत सारे सत्संग है जो मैं टाइम टू टाइम आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैं गुरुजी के चरणों में आज मैंने शुरुआत की है, समझ में नहीं आ रहा था कैसे करूँ, क्या बोलूँ। ये सब गुरुजी बुलवा रहे हैं संगत जी। मैं फिर से आऊँगी अपने गुरुजी के चरणों में हाजिरी लगाने, उनका गुणगान करने, उनकी वड्याई करने। लव यू गुरुजी, ढेर सारा लव यू गुरुजी। आप ही सब कुछ हो हमारे, सिर्फ आप चाहिए मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सभी को ब्लेस करना, जितना ब्लेस आपने मुझे किया है भर भर के, आप सभी को ब्लेस करना। अपनी सारी संकट पर अपनी कृपा दृष्टि ऐसे ही बनाए रखना मालिक। जिसको भी आपकी ज़रूरत है आप उनके सदा सहाय रहना मेरे मालिक। और जिस चैनल पे मेरा सत्संग शेयर हो रहा है, मैं उन आंटी या उन अंकल का मैं शुक्राना करती हूँ जो इतना नेक काम कर रहे हैं। वो आप उन्हें बहुत बहुत ब्लेस करना। उनकी जितनी भी विशेष है, आपकी संगत की जितनी भी अरदासें हैं, जल्दी जल्दी प्रवान करना मेरे मालिक। सर्वदा भला करना मेरे दाता जी, मेहर करना मालिक जी। ਤੁਹਾਡਾ अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे दाता जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे मालिक जी, शुक्राना मेरे रब जी, शुक्राना। लव यू गुरु जी।